हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की आज की क्लास में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज नंबर 5 बी सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज भी क्लास 12th की एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश की जो बुक है उसी में से ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। सामने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5 बी। ठीक है, 5 ए को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने, एक मिनट है। हाँ देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? When will the next test match be played? Asked the boys। ठीक है, नियम जो है हम लोगों को पता है। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम लोग इंटरोगेटिव सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखना है कि ये स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है या फिर क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। बस इस बात का ध्यान देंगे और सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इस सेंटेंस में पहले रिपोर्टेड स्पीच दे रखी है और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय हम लोग पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, द बॉयज आस्क्ड। ठीक है, द बॉयज आस्क्ड। अब ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हमको देखना है यहाँ पर जो ये शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है या फिर हेल्पिंग वर्ड है। व्हेन जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही लिख दिया जाता है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर नॉट नहीं आया हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ये द नेक्स्ट टेस्ट मैच। ठीक है, तो लिख लेंगे द नेक्स्ट टेस्ट मैच ठीक है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल लिखी हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल को किस में बदल देते हैं? वुड में। व्हेन द नेक्स्ट टेस्ट मैच वुड और बी। ठीक है, बी दे रखा था। प्लेड। चलिए, पहला सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस में क्या है। सेंटेंस नंबर 2, हर मदर सेड टू मी। चलिए पहले तो इसको लिख लेंगे, हर मदर। ठीक है, अब देखिए सेड टू को क्या करेंगे? आस्क्ड में चेंज कर लेंगे, आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही लिख लेंगे, हाउ। ठीक है, अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। अच्छा, इसके साथ में हाउ ओल्ड भी है ना, इसको भी लिख लिया जाएगा, हाउ ओल्ड। आगे यू सब्जेक्ट है, इसमें यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में है और मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर मी को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर थी और आई के साथ पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वाज। ठीक है, क्या सेंटेंस बन गया? हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 में देखते हैं क्या है। आई सेड टू हिम, क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम। ठीक है, कॉमास हटाने के लिए दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही नोट कर देंगे, वेयर। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है यू चेंज हो जाएगा हिम के अकॉर्डिंग ही। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड थी, पास्ट इंडेफिनिट की, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, हाउ हैड। फिर फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फाउंड, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, फाउंड। दिस का हो जाएगा दैट। और फिर क्या है? ओल्ड पोस्टेज स्टाम्प, ओल्ड पोस्टेज स्टाम्प ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद में सेंटेंस नंबर 4 नंबर में लिखा है ही सेड टू अस। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे ही आस्क्ड अस। ठीक है, कॉमास हटाने के लिए दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही नोट कर लेंगे, व्हाट। इसके बाद में इसमें सब्जेक्ट देखें, देखिए व्हाट इज हैपनिंग देयर। ठीक है, अब यहाँ पर देयर को सबसे पहले लिखेंगे, व्हाट देयर इज का क्या हो जाएगा? वाज हैपनिंग। ठीक है, व्हाट देयर वाज हैपनिंग। एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो भी कंजक्शंस आ रहे हैं ये अब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रह गए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वर्ड की तरीके से अर्थ नहीं देंगे, ये कंजक्शन के रूप में अर्थ देंगे। जैसे
व्हेन मीन्स क्या होता है, कब होता है। अब जब कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये जब हो जाए, व्हेन मीन्स होता है कब, ठीक है। अब जब कंजक्शन बनेगा तब जब बन जाएगा, ठीक है। और हाउ मीन्स कैसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वेयर माने कहाँ होता है क्वेश्चन वर्ड के रूप में, लेकिन जब कंजक्शन बनाएंगे तब जहां हो जाएगा, ठीक है। व्हाट मीन्स भी वही है, क्या होता है यहाँ पर जो हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 नंबर में क्या है, हु हैज ब्रोकन द फ्लावर वेस सेड द केयर टेकर। चलिए द केयर टेकर आस्क्ड, ठीक है। कॉमा हटाने के लिए यहाँ पर हु दे रखा है, होगा। देखिए वैसे तो हु की हिंदी क्या होती है, कौन या किसने, लेकिन कंजक्शन जब लिखेंगे तब जो या जिसने, हु। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज है और पास्ट फॉर्म में हैड हो जाएगी। ब्रोकन पहले से ही थर्ड फॉर्म में दे रखा है, ब्रोकन। फिर क्या बचा है, द फ्लावर वेस, ऑब्जेक्ट हो गया ये, द फ्लावर वेस, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 में क्या है, हाँ देखिएगा सेंटेंस नंबर 6 यहाँ पे लिखते हैं, शी सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। तो हो जाएगा शी आस्क्ड मी, ठीक है। इतना हो गया। कॉमास हटाने के लिए यहाँ पर देखेंगे आर एक हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर, ठीक है, इफ लगा लिया। इसके बाद में सब्जेक्ट यू है, अकॉर्डिंग टू मी क्या हो जाएगा आई। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या थी आर, और आई के साथ पास्ट में क्या लिखेंगे वाज, ठीक है। इंटरेस्टेड, इफ आई वाज इंटरेस्टेड, ठीक है। इन दिस को चेंज कर देंगे दैट और मैटर, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सेंटेंसेस को हम लोगों ने इनडायरेक्ट में बदला। अब देखते हैं इसके बाद में 7वां सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, ठीक है। ये रहा आपके सामने सेंटेंस नंबर 7। चलिए चेंज करते हैं, इज इट टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन ही सेड। तो सबसे पहले तो ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड। अब देखिए कॉमा हटाने के लिए यहाँ पर ये इज हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से इफ के बाद में इट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सहायक क्रिया क्या लगेगी हमारी वाज, इट वाज टाइम टू लीव, इट वाज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो गया ये वाला, ही आस्क्ड इफ इट वाज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 में देखते हैं क्या बताया गया है। ये लिखा है व्हाट विल यू हैव, अच्छा टी और कॉफी, मतलब आप क्या लेंगे चाय या कॉफी। इधर सेड मदर टू मी, चलिए देखते हैं। मदर सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड को बदल देंगे आस्क्ड में, मी हो गया मदर आस्क्ड मी। अब कंजक्शन के रूप में व्हाट दे रखा है तो व्हाट लिख लेंगे, ठीक है, व्हाट। अब यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, और हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, ठीक। और विल को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर यू के साथ में विल था, है ना। अब यू जब चेंज होकर के आई में आया है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल आती है, और शैल को जब पास्ट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा शुड हो जाएगा, ठीक है। ये मदर आस्क्ड मी व्हाट आई शुड हैव दे रखा है, ठीक है, हैव वर्ब हो गई यहाँ पर, ठीक है। टी और कॉफी, टी और कॉफी, ठीक है, COFFEE। चलिए तो क्या बन करके आया, मदर आस्क्ड मी व्हाट आई शुड हैव, टी और कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9। 9 नंबर सेंटेंस में देखिए, अरुणा सेड विमला डू यू नो नजमाज एड्रेस। देखिए अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट तो है, लेकिन अरुणा ने कहा किससे, विमला से कहा है, तो ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे दिया गया है।
तो इसको चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा अरुणा, ठीक है। सेड को कर देंगे आस्क्ड, आस्क्ड, और इधर किसका नाम है विमला, ठीक है, अरुणा आस्क्ड विमला। अब देखेंगे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है ना डू, तो क्या हो जाएगा कॉमा से हटाने के लिए इफ, ठीक है, इफ हो गया। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा विमला के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब डू थी, अब इसको जब पास्ट में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, है ना, नो की क्या हो जाएगी न्यू, इफ सी न्यू। आगे क्या है नजमाज एड्रेस, NAJMA' एड्रेस, ADDRESS और फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस नंबर 10, ठीक है। 9 नंबर को एक बार देख लेंगे क्या बनकर के आया, अरुणा आस्क्ड विमला इफ सी न्यू नजमाज एड्रेस, ठीक है। 10 नंबर में ही सेड टू मी, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देंगे व्हाई। इसके बाद में सब्जेक्ट यू है और यू बदल जाएगा आई में, ठीक है। फिर यहाँ पर डिड है तो ये पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, डिड का क्या हो जाएगा हैड, और प्लक का प्लक्ड, हेड के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लक्ड हो गया। फिर दिस का हो जाएगा दैट और फ्लावर, ठीक है। तो क्या बनकर के आया देखिए यहाँ पर क्या था, he said to me why did you pluck this flower, he asked me why I had plucked that flower, ठीक है। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 11 नंबर when will the night bus to गोरखपुर leave, इधर क्या है said the passenger, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है लिख लेंगे the passenger, हाँ पैसेंजर, ठीक है। अब said to का क्या हो जाएगा, said to का हो जाएगा यहाँ पर asked, ठीक है, said to का हो जाएगा asked। अब यहाँ पर देखेंगे जो इन्वर्टेड कॉमास हटाना है तो दिया गया क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर व्हेन लिख देंगे, ठीक है व्हेन। अब इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखना, थोड़ा सा समझेंगे, द नाइट बस टू गोरखपुर, ठीक। अगर आप इतना पूरा लिखते हैं तो पूरा लिख लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा द नाइट बस टू गोरखपुर। अभी दूसरा तरीका भी बताते हैं, ठीक है, द नाइट बस टू गोरखपुर, ठीक। अगर इतने पूरे को सब्जेक्ट मानते हिंदी क्या बनेगी इसकी, द नाइट बस टू गोरखपुर, मतलब गोरखपुर की जो रात की बस है, ठीक, ये हो गया द नाइट बस टू गोरखपुर। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा विल का वुड, वुड लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, वुड और लीव। ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा तरीका, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद में अगर आप चाहें तो इसको एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, ये देखिए अथवा करके लिखे दे रहे हैं, और इतना तो सेम रहेगा द पैसेंजर आस्क्ड व्हेन तक, ठीक है। अब यहां पर से अगर चाहे तो द नाइट बस, इसको हमने मान लिया सब्जेक्ट, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे वुड, फिर मेन वर्ब लिख लेंगे लीव, ठीक। अब क्या है टू गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ज्यादा जो सही तरीका है वो कौन सा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें बस के बारे में बताया गया है। कौन सी बस है, द नाइट बस टू गोरखपुर, गोरखपुर की रात वाली बस, ठीक है। तो ज्यादा बेस्ट कौन सा है, ये वाला। चलिए इसके बाद में 12 नंबर, सेंटेंस नंबर 12 लिखा हुआ है सी सेड टू देम, ठीक है, सी सेड टू देम। तो सबसे पहले क्या करेंगे सी आस्क्ड देम, ठीक है, सी आस्क्ड देम। कॉमा हटाने के लिए दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही लिख लेंगे हाउ। इसके बाद में ये सब्जेक्ट ही है तो थर्ड पर्सन का कोई दिक्कत ही नहीं, ही। डिड का हो जाएगा हैड, ठीक है। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट होती है। विद द, एक मिनट, ठीक है, विद द एक्सीडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला चेंज हो गया। क्या था इसमें, सी सेड टू देम तो हो गया सी आस्क्ड देम, कॉमा हटाने के लिए हाउ लिख दिया गया। अब यहाँ पर ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंजिंग नहीं होगी।
हेल्पिंग वर्ब डिड थी तो हैड हो जाएगी, मीट की थर्ड फॉर्म मेट हो जाती है विद द एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर सेंटेंस में क्या है देखते हैं। द जज आस्क्ड द अक्यूज्ड, ठीक है, पहले तो यही लिख लेंगे, इसमें तो चेंज है पहले से ही, JUDGE, ठीक है। द जज आस्क्ड और द अक्यूज्ड, ठीक है भाई, द जज आस्क्ड द अक्यूज्ड। इसके बाद में ये कॉमाज हटाने के लिए यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इस वजह से इफ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं। और यू जो है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द अक्यूज्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, ठीक है, ही हो गया। और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी। फिर एवर, बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है, बीन कन्विक्टेड बिफोर, ठीक है, कन्विक्टेड बिफोर। अब देखिए यहाँ पर अगर एगो होता तो बिफोर में चेंज करते, लेकिन पहले से ही बिफोर दे रखा है तो बिफोर ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये 13 नंबर सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में 14th नंबर का देखते हैं सेंटेंस। ये रहा 14 नंबर सेंटेंस आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे, द टीचर, ठीक है, आस्क्ड का सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमास हटाने के लिए दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही लिख लेंगे भाई। फिर उसके बाद में यू चेंज हो जाएगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही, भाई ही, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। अब कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक, कम, केम और कम, कम सो लेट, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं इसके बाद में, सेंटेंस नंबर 14 तो हो गया, 15 नंबर, ठीक है, 15 लिखा हुआ है, द बॉस सेड हो जाएगा, द बॉस आस्क्ड, ठीक है, द बॉस आस्क्ड। अब कॉमा हटाने के लिए देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसलिए इफ हो गया। फिर द मेन रेडी, अब देखिए द मेन, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख लेंगे द मेन, फिर हेल्पिंग वर्ब आर है। अब आर जब पास्ट में लेकर के जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, हो जाएगा वर, ठीक है, वर रेडी, और फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, द बॉस, अच्छा एक बार ऐसा है, ठीक है, द बॉस आस्क्ड इफ द मेन वर रेडी। चलिए 16 नंबर देखते हैं, एक मिनट रुकेगा। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर में क्या है, लिखा हुआ है ही सेड टू हिमसेल्फ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ही सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, ठीक है, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, ठीक है, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पर कहाँ गया 16 नंबर, हाँ ये इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए ये यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन वर्ड हाउ, हाउ लिख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद में जो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई, अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, हाउ शैल आई प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आई आया है हिमसेल्फ के लिए आया है, और हिमसेल्फ का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक। अभी हिमसेल्फ किस केस में है, मतलब किस प्रकार का प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव, ठीक, लेकिन हमें लेकर के आना है पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर, इस वजह से ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब थी वो शैल थी, लेकिन ये चेंज होकर के ही आया हुआ है, ही के साथ में क्या हो जाएगी, विल, और विल को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। इस बात पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। हाउ ही वुड, फिर क्या है, प्रिपेयर, प्रिपेयर फॉर, ठीक है। अब देखिए ये माई जो है वो इसके अकॉर्डिंग था, अब हम लोगों को ही का पॉजेसिव केस लिखना है, हिज टेस्ट, ठीक है। फिर आगे क्या है, इफ देयर, पूरा लिख लेंगे, इफ देयर में तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वाज, आगे नो लाइट, ठीक है, आगे फुल स्टॉप लगा देंगे, तो क्या बन गया पूरा, ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ ही वुड प्रिपेयर फॉर
his test if there was no light. चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, सेंटेंस नंबर 17 लिखा हुआ है सी सेड टू मी, तो हो जाएगा सी सेड टू का आस्क्ड मी। ठीक है, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है ना, इस वजह से कंजक्शन हो जाएगा इफ। आगे द मैन, ठीक है, द मैन, अब ये इज की वजह से क्या चेंज होकर के आएगा वाज। इफ द मैन वाज स्टिल अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस, SCIOUS, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए फिर से देख लेते हैं, सी सेड टू मी हो गया सी सेड टू का आस्क्ड मी, कॉमा हटाने के लिए इफ हो गया, फिर सब्जेक्ट लिख लिया हम लोगों ने द मैन, और इज प्रेजेंट में था, पास्ट में हो जाएगा वाज स्टिल अनकॉन्शियस। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, सेंटेंस नंबर 18 द नर्स आस्क्ड द पेशेंट, पहले से बदला हुआ लिखा है यहाँ पर है ना, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट, ठीक है, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए फिर से देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो इफ हो जाएगा, फिर यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चेंज हो जाएगा ही में, ही हो गया। डोंट था, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या हो जाएगा डिड नॉट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। फिर फील, फील हो गया, बेटर, और दिस का क्या हो जाएगा दैट, मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से देखते हैं कैसे बदला इसको। द नर्स लिख लिया, आस्क्ड तो पहले से था चेंज, द पेशेंट, कॉमास हटाने के लिए इफ हो गया, यू को चेंज करके ही में, ठीक है, और डोंट का क्या हो गया डिडंट हो गया, फील बेटर दैट मॉर्निंग। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 19, ठीक है, इस एक्सरसाइज में 19 सेंटेंस है टोटल, ठीक है। फादर सेड टू मी, सिंपल सा चेंज कर लेंगे इसको, फादर आस्क्ड मी, ठीक है। कॉमास हटाने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कैन की वजह से इफ हो गया। अब यू जो है वो चेंज होगा किसमें, आई में, आई। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है कुड, ठीक है। सॉल्व, और दिस को क्या करेंगे दैट प्रॉब्लम, ठीक। चलिए देखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे 19 सेंटेंसेस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद में जो है एक एक्सरसाइज और है, 5B हम लोगों ने सॉल्व कर ली, 5B ही तो थी, ये देख लेते हैं एक बार। हाँ 5B, ठीक है, तो 5B जो थी हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद में जो भी अभी बची हुई है इसमें इंटरोगेटिव में उनको सॉल्व करवाएंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसको, द इंपरेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना हम लोग सीखेंगे, पहले नियम पढ़ेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग मेहनत जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।